नेशनल इनकम से। डोमेस्टिक इनकम के रूप में नेशनल इनकम निकालना होता है? कौन सा एग्रीगेट निकालना होता है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, ठीक है। जीडीपी एमपी आपको ऑलरेडी गिवन है ना, 70,150। तो अगर आपको एनडीपीएफसी निकालना है सपोज, तो आप ले लो जीडीपी एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी में से आप एक काम कीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, तो आपका एन जी एन बन गया, डी डी वहां पे पी पी है, एफसी से क्या बनाना है? एमपी बनाना है ना। इंडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं आपको, तो आईटी माइनस कीजिए और सब्सिडी क्या कीजिए, प्लस कीजिए। देख लेते हैं वैल्यू रख करके, 70,150 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3,100 माइनस आईटी इज योर 5,200 एंड प्लस सब्सिडी कितना है, 4,000 है, ठीक है। तो 70,000 इधर सेम दिख रहा है कि 74,150, नेगेटिव फिगर इज योर 8,300, है ना। 5,200 प्लस 3,100, तो कितना हो जा रहा है ये, 74,150 माइनस 8,300, 65,850 आ तो रहा है। यस सर। सर मैं सॉल्व हो गया था ये वाला। कहाँ गलती हुई थी कोमल आपसे? सर फीफा और फीटा को नहीं लेंगे? फीफा फीटा का क्या जरूरत है, यहाँ पर आपका डोमेस्टिक ऑलरेडी है ही, और आपका आंसर भी किसमें निकालना है, डोमेस्टिक में निकालना है। तो जब दोनों डोमेस्टिक में वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट है फीटा फीफा की, रिक्वायरमेंट है? ठीक है। अच्छा करण, करण क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं आपके? नहीं सर। क्या है, क्यों नहीं हुआ है? सर कल वाला वीडियो नहीं देखे थे। तो कल वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? एक बात बताइए, आपकी सहूलियत के लिए हर अरेंजमेंट्स किए गए हैं एट द सेम मोमेंट। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद इन केस वीडियो वीडियो हम बैकअप वकअप नहीं डालेंगे, तो बस डाल दे रहे हैं इसलिए। पिछले बैच वाले को नहीं दिए थे बैकअप बैकअप, जो था क्लास में करो, यही समस्या था, क्योंकि क्लास में लोग बैठते ही नहीं थे, तो धीरे धीरे बैठना सीख गए। आप वीडियो बैकअप देखिए और आप जो भी क्लास चल रहा है उसमें रहिए, दोनों में अंतर आएगा। अगर जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे और बीच में एक दिन छुट्टा है, बैकअप देखते हैं, क्या डिफरेंस फील होता है आपको, कैसा ही लगता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है। एक ही क्लासरूम में इन्वॉल्व होना और एक ऑब्वियस बात, जैसा भी अगर फिजिकल क्लासरूम चल रहा होता तो अभी तक ये चैप्टर क्या हो गया रहता, खत्म कर दिए रहते हम लोग, ठीक है। हाँ, ले सब जो अटेंशन, जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कि अटेंटिव हर कोई नहीं हो पा रहा है, वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी अगर लगा लें, लेकिन एक एक्चुअल क्लासरूम और एक वर्चुअल क्लासरूम, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जो भी चल रहा है इसी के साथ अभी पढ़ना सीखिए, क्योंकि आप लोग का स्थिति और खराब स्थिति में आप लोग। पिछला बैच वाले का तो 11 क्लास कम से कम बेस स्ट्रांग था, आपका वो भी वीक है। दूसरा साथ साथ क्या है कि उनको लास्ट मोमेंट पे टाइम मिल गया था, आप लोगों का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्लासरूम का, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन सभी चल रहे हैं या जो आने वाले हैं, आने वाला और खराबी है अभी, खासकर तुम लोगों के लिए। तो क्लासेस में अटेंटिव रहिए, ठीक है, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है लेकिन उनसे सॉल्व नहीं हो पाया है तो बताएं, किसी और को अगर दिक्कत है। और जो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं उनके लिए भैया क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो जो अटेम्प्ट किए हैं और उनसे सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे कोई है क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में? कोई नहीं है। सालनी, आपका दोनों क्वेश्चन हो गया था? यस सर। रितिका आपका? रितिका आवाज आ रही है? हाँ सर बाकी था।
तो बोला नहीं, आपने अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे? तो सर वो लास्ट में मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था तो ज्वाइन नहीं हो पाया। बैकअप वीडियो डाला हुआ है ना? बैकअप वीडियो डाल दिए थे ना हम कल रात में? यस सर। अपलोडेड है। यस सर। देखिए ऐसा आप सर लोग रहिए कि आज कंप्लीट हो जाए। जब फिर से फिजिकल क्लासरूम शुरू हो, आज हो, 10 दिन के बाद हो, 20 दिन के बाद हो, तो फिर ऐसा नहीं स्थिति कंडीशन क्रिएट हो गया ये सर कुछ आता ही नहीं है फिर शुरू से पढ़ाइए, तो फिर प्रॉब्लम होगा कवर अप करने में। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है, ताकि जब फिर हम लोग बैठे साथ में फिजिकल क्लासरूम में तो समस्या नहीं हो, कैरी फॉरवर्ड हो जाए वहीं से, नहीं तो ऐसे फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, खैर तो अगर किसी का डाउट नहीं है और किसी को पूछना ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। देखो मेरे पार्ट पे तुम लोग मत बोलना, इसीलिए हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि किसी को कुछ भी पूछना है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो पूछ सकता है। हाँ, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं लिए हैं, कोशिश ही नहीं किए हैं, तो फिर तब तो समस्या है, तो आपको करना पड़ेगा, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा कहानी क्या हो गया, बदल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए क्या इनडायरेक्ट टैक्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटी। इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। अब मुद्दा ये उठता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा। क्या किसी के पास आंसर है इस रिगार्ड में, कुछ बोलना चाहते हैं तो बताएं, जिसको लॉजिकली पता है या लगता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हम एनीवन? कर रहे हैं कैलकुलेट। नहीं कर रहे हैं, नहीं, व्हाट अप्रोच यू विल टेक। आपके पास 1 मिनट है समझाने के लिए, आप बताएं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चंस पे ये करेंगे, काम करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ ऑलरेडी लिमिटेड टाइम होता है। सर पहला फॉर्मूला तो यही लगा देंगे जैसे सॉल्व करते थे नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व सर। करके आईटी कैसे निकालेंगे आप? सर जैसे पहले नॉर्मल निकालते तरीके जैसे से अगर ठीक है, चलिए आपका टाइम खत्म हुआ संस्कार। और कोई, एनीबॉडी एल्स? हम लोग नॉर्मल फॉर्मूले पे रख के उसके बाद उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और जितने भी वैल्यूज रहेंगे उन्हीं में प्लस माइनस करके हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेंगे। देखिए अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, सबसे पहला बात कि आपको जब भी ऐसा सवाल दिखे, और एक मैं पहले ही बताते रहे हैं कि जो ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे वैसे क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस कैटेगरी वाले आते हैं कि आईटी निकालो, सब्सिडी निकालो, अगर एग्रीगेट से पूछता है सवाल तो, ठीक है, नॉर्मल एकदम सवाल नहीं पूछेगा आपसे। तो अगर जैसे आपको इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको मिलेगा कहाँ पे, सबसे पहले आपको ये देखना है ना। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको मिलेगा जहां पे आपके पास डिफरेंस अवेलेबल हो एमपी का और किसका, एफसी का। एफसी का, ठीक है। है ना। बाकी और कोई डिफरेंस ना हो, खाली डिफरेंस किसका हो, मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का, राइट। तभी तो आप निकाल पाएंगे वैल्यू, क्योंकि अगर आपके जो एग्रीगेट्स हैं वो बाकी चीजों से भी अफेक्टेड होंगे तो फिर आप आईटी कैसे निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे? नहीं। तो हमको क्या करना है कि अगर आप इनपुट्स पे ध्यान दें तो आपको 2 एग्रीगेट क्वेश्चन में दिए गए हैं। एक एग्रीगेट दिया हुआ है एनडीपी एफसी, दैट इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और एक दूसरा एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएनपी एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। प्राइस। ठीक है, दिस 2 एग्रीगेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस। अब अगर आप इन एग्रीगेट्स पे गौर करेंगे तो इन एग्रीगेट्स में डिफरेंस सिर्फ एमपी और एफसी का नहीं है, एमपी एफसी का तो डिफरेंस है ही ऑलरेडी, है ना, लेकिन सिर्फ एमपी और एफसी का डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ग्रॉस, यहाँ पे क्या है, नेट है, यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक है। तो हम लोगों को इनके इफेक्ट को क्या करना होगा, नलीफाई करना होगा, इनके इफेक्ट को कैंसिल करना होगा, यानी ये ग्रॉस नेशनल वाला डिफरेंस हटाना होगा, नेशनल डोमेस्टिक वाला डिफरेंस क्या करना होगा, हटाना होगा, ताकि डिफरेंस सिर्फ किसके किसके बीच में रह जाए, एमपी के और एफसी। एफसी के। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एनडीपी एफसी को कन्वर्ट करके बराबर कर दो किसमें, जीएनपी एफसी में, ठीक है, आइदर आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, जीएनपी एफसी में, नहीं तो जीएनपी एमपी को आप कन्वर्ट कर दो एनडीपी एमपी में।
ठीक, दोनों में से कुछ भी तुम कर दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि देखो हम क्या किए, हम क्या बोले थे कि बाकी डिफरेंस को आपको क्या करना है, नलीफाई कर देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि एनडीपी एफसी और जीएनपी एमपी के बीच के जो बाकी डिफरेंस है एमपी और एफसी को छोड़ के उसको कैंसिल कर दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नीचे में ग्रॉस है और ऊपर में क्या है, नेट है, तो नेट को क्या बनाना पड़ेगा, ग्रॉस। ठीक है, अगर नीचे में नेशनल है और ऊपर में डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक को क्या बनाना पड़ेगा, नेशनल। तो दिस इज हाउ योर एनडीपी एफसी को आप कन्वर्ट किस में करेंगे, जीएनपी एफसी में। ठीक है, या अगर आप नीचे वाले को चेंज करते हैं तो ऊपर में नेट है तो ग्रॉस को भी क्या करना पड़ेगा, नेट बनाना पड़ेगा। ऊपर में डोमेस्टिक है तो नीचे वाले को भी क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, पीपी फिर आपका एमपी का तो एमपी आप लेंगे। तो दिस इज हाउ, ये आपका इसको कन्वर्ट किस में करेंगे आप, एनडीपी एमपी में। चॉइस आपके ऊपर है, आप दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों क्वेश्चन कर को रहे सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, और क्या लिए कर रहे हैं। सर पर एफसी दिया है, एनडीपी एट एफसी दिया है, तो जीएनपी एफसी क्यों हो गया? क्या चीज, सिर्फ एमपी और एफसी का डिफरेंस रहेगा तभी तो सॉल्व होगा। आईटी कैसे निकालेंगे आप, आपको कि निकालना क्या है क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट टैक्स। हम्म, सर इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ निकलेगा, सर एमपी और एफसी में। एमपी और एफसी का डिफरेंस खाली बचेगा तभी ना निकलेगा। आपका तो जो एग्रीगेट दिया हुआ है बहुत सारे डिफरेंसेस से अफेक्टेड है ना। सर आपको दो एग्रीगेट्स का डिफरेंस लेके तब सॉल्व करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो आपको एनडीपी एफसी दिया है इसको कन्वर्ट किस में कर दीजिए, जीएनपी एफसी। जीएनपी एफसी में। पहले एक बार देख लीजिए सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगी कर किया क्या जा रहा है। तो आप अपना सबसे पहले क्या ले लीजिए, एनडीपी एफसी। ठीक है, इसमें क्या हम लोग कर देंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये रहा आपका 1625 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिर आपको डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल बनाना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है ना, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों दिया है। ठीक है, तो प्लस कीजिए फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कीजिए क्या चाहिए, बीटा। बीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यू नीड टू हैव 100% कमांड ओवर द फॉर्मूलाज, राइट, कि कौन से एग्रीगेट्स को किसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन से फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और ये बार बार डिस्कस हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि किसका कन्वर्जन पे किस पे होगा। खैर, तो आप क्या कर दिए, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर चुके हैं और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर चुके हैं। बाकी ऑलरेडी पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, और हमको फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट ही रखना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज कितना है, 55,915। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है दैट इज योर 1625, 1625 है। और फीफा का जो अमाउंट है दैट इज 625, और जो फीफा का वो है आपका 865। ठीक है, तो 55,915 प्लस 1625 प्लस 625, तो एड अमाउंट जो आपका निकल के आ रहा है दैट इज 85,165, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 865, तो आपका निकल के आ रहा है 57,300। 57,300 क्या निकला हम लोग का, जीएनपी एफसी। जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी। सिर्फ 3-4 लोगों का आवाज आ रहा है, कुछ लोग तो एकदम मतलब कहाँ है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ईशा, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं शुरू कर रहे। खैर, तो जीएनपीएफसी निकल चुका है ना। अगर हम जीएनपीएमपी में से जीएनपीएफसी को क्या करें, माइनस करें, तो हमको क्या मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT।
है ना। एमपी और एफसी का डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, नेट इनर टैक्स होता है ना। तो ठीक है, जीएनपी एमपी हमारा कितना है, 58,350 है, और ये निकला है हमारा कितना, 57,300। 300 एक मिनट, तुम 57,000, 58,350, ये आ रहा है 1,050। 1,050 क्या निकला। NIT अब हमको बताइए कि एनआईटी का फुल फॉर्मूला क्या होता है। तो आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी, ठीक है। तो 1,050 बराबर आईटी और माइनस का सब्सिडी का अमाउंट कितना है, 1,540। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आईटी कितना हो गया, तो 1,050 प्लस 1,540, तो 1,050 प्लस 1,540 आपका हो गया 2,590। 90 किनको किनको समझ में नहीं आया बताइए। सर क्या कर दिए, कैसे निकाल दिए, कुछ भी समझ में नहीं आया, सब गया ऊपर। कितने लोग हैं ऐसे। अभिषेक कुमार को समझ में नहीं आया है, ठीक है। और बाकी लोग, सबको समझ में आया है। यस सर। Yes, sir. कुछ लोग का ना यस सर आ रहा है ना नो सर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कौन सर हुआ है। क्या कारण समझ में आया है। शांत विलुप्त है, नलीफाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि बाकी जो भी डिफरेंसेस हो गए उसके इफेक्ट कब क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। खाली डिफरेंस किसका किसका बचेगा, ग्रॉस का और, नहीं सॉरी, नेशनल का और डोमेस्टिक डोमेस्टिक का, ठीक है। डोमेस्टिक। अब नेशनल डोमेस्टिक का डिफरेंस तुमको पता है क्या होता है, एन फीफा। एन फीफा का फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी पता है कि फीफा माइनस थीटा, वैल्यूज पुट कीजिए, आराम से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होकर के निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जैसे आपको सवाल दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में किसका जिक्र किया गया है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का। साक्षी जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन कहाँ से निकलेगा। नेट ग्रॉस। हाँ रुको, जिससे पूछे वही जवाब देगा। साक्षी बोलो। सर ग्रॉस और नेट से। ग्रॉस और नेट से, बहुत अच्छे, ग्रॉस और नेट से। यानी अब हमको ये बताओ कि जो दो एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, एक वो दिया है एनडीपी एमपी और एक तुम्हारा क्या दिया है, जीएनपी जीएनपी एफसी, है ना। तो इसमें किन किन चीजों के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, किसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। सर या डोमेस्टिक और नेशनल के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। एग्जैक्टली वेरी गुड। जैसे एनडीपी एमपी अगर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या कीजिए, एन और जी को तो चेंज करना नहीं है ना, नेट और ग्रॉस को। डोमेस्टिक को तुम नेशनल बना लो, तो इसको एन ही रखो और डोमेस्टिक तुम्हारा नेशनल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। टी पी ही रहेगा, है ना। और नीचे वाले में एफसी है तो ऊपर वाले को भी क्या बना दो, एफसी। तो अगर तुम एनडीपी एमपी को कन्वर्ट कर दो किस में, एनएनपी है ना, और नीचे वाला ऑलरेडी जीएनपी एफसी दिया हुआ है, तो जीएनपी एफसी माइनस एनपी एफसी मारोगे तो क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मिलेगा कि डेप्रिसिएशन मिलेगा। खाली ग्रॉस और नेट का ना अंतर है, जी और एन का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करना है। और जिन लोगों से भी नहीं हुआ है भैया, हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए या बताइए कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तब आपका कुछ उपाय लगाया जाएगा, ठीक है। ऐसे चुप चुप बैठे रहिएगा तो उसका कोनो उपाय नहीं है।
यहाँ शर्म लग रहा है बोलने में तो वहां कम से कम बोल लीजिए। आपके लिए कुछ अलग उपाय लगाएंगे हम, जिनको भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 9, 10 और 11 ये क्या करना है? होमवर्क में बनाना बनाना है होमवर्क में। ये